बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 अप्रैल है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सी IMF के हवाले से दोबारा बगल बजाने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि UAE ने पाकिस्तान को $1 अरब की जो है वो कर दिया है कि हम आपको देंगे, और लिख कर दे दिया है। और उसकी वजह से अब IMF जो है उसके साथ स्टाफ लेवल का मुआहदा होने जा रहा है। $1 अरब जो है IMF हमें देगा, $1.25 के करीब। और IMF ने नाक से जो है लकीरें निकलवा दी हैं। अब IMF की शर्तें इतनी हार्ड हैं, इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि पाकिस्तान की जो मैशियत है वो सुकड़ कर 0.5 के ऊपर आ गई है। ये IMF खुद कह रहा है कि जो 2023 में पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट होगा वो 0.5% होगा। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है पाकिस्तान की मैशियत को लेकर, वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कर्जे देने की सलाहियत है वो ख़तरनाक हद तक जो है वो गिर चुकी है। पाकिस्तान को क्या इकदामात फौरी करने चाहिए, और ये जो इम्पोर्टेड हमारी हुकूमत है ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नकब डालने की कोशिश में है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को फारिग कर दिया जाएगा। वो इलेक्शन के पीछे जो लगे हुए हैं, इलेक्शन को किसी ना किसी तरीके से पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान को नाहल करना है, इमरान खान को कुचलना है, फिर इलेक्शन की तरफ जाना है। ये सिर्फ इस उसमें लगे हुए हैं। अभी आज हमारे जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है। आर्मी चीफ ने जो है उसके हवाले से क्या कहा है उसमें बात करते हुए वो भी आपके सामने रखेंगे। उसका जो एलामिया है, मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक दफ़ा दोबारा हुकूमत की लंका ढा दी है। वो क्या कहते हैं, दोबारा उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है। इमरान खान साहब ने रात को जी खिताब किया, और बड़ा भड़के हैं इमरान खान साहब भी, और बड़ी ज़बरदस्त एक जो है उनकी तकरीर थी। उन्होंने क्या पैगाम दिया है, फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं। इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है जी। ये जो 27 रमज़ान के बाद अगले 5-6 दिन की जो है छुट्टियां दे दी गई हैं, और ईद का भी अनाउंस कर दिया पहले ही। तो इमरान खान साहब ने रात को कहा है कि जी मेरी जान को ख़तरा है, दोबारा कोई ग्रैंड ऑपरेशन जो है ज़मान पाक में लॉन्च किया जाएगा, और इसके साथ साथ मजहबी जो है शिद्दत पसंदी भी मेरे खिलाफ जो है करवाई जा रही है। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कर रहे हैं, दरअसल आवाम को वोट के हक से महरूम करने की साजिश का हिस्सा है। रियासत और आवाम का बुनियादी रिश्ता वोट का है। आवाम रियासत को टैक्स देंगे, इसके बदले रियासत पर हुक्मरानी आवाम के वोट से मुंतखब नुमाइंदों का हक होगा। इसी बुनियादी हक को गज़ब किया जाता है तो रियासत से शहरियों का बुनियादी रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। आर्मी चीफ के आइन और अवाम के नुमाइंदों की मुक़द्दर हैसियत के बारे में ख्यालात दुरुस्त और खुश आइन है। उन्होंने पहली तकरीर में भी बड़े मामला पर गुफ्तगू और इत्तफाक़ी राय की ज़रूरत पर जोर दिया था। ज़रूरत इस बात की है कि अवाम को मुक़द्दर आला मानकर आइन के तहत इलेक्शन की हमायत की जाए, और अवामी फैसलों के ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाए। अगर इंतखाबात करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवकूफ़ अदारा बनाने की कोशिश की गई, तो अवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हकूक़ के लिए सरों पर कफन बांध कर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अब तक आइन के अंदर रह कर जदोजहद की है, अगर आइन ना रहा तो जदोजहद की भी हदूदें नहीं होंगी। इसीलिए आइन को मुकद्दम माना जाए और आवाम को दीवार से ना लगाएं। अब कौन है जो सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ अदारा बनाना चाहता है जी? कौन है जिसमें इतनी ताकत है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जी इलेक्शन करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जी स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं वो पैसे दे। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी अगर इलेक्शन कमीशन के पास पैसे आप भी जाएंगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल जी स्टेट खड़े हो गए हैं जी आइन के खिलाफ, आइन के सामने खड़े हो गए हैं बेसिकली। अब कौन है इनके पीछे जी? कौन इन 14 जमातों को इकट्ठा करके खड़ा हुआ है? कौन क्या चाह रहा है? असल में बात यह है कि जी इमरान खान है जिसको आने नहीं देना है, सिर्फ और सिंपल इन वर्ड्स ये बात है। जनरल बाजवा साहब ने जो कुछ किया, जिस तरह इन चोरों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, आज पाकिस्तान की हालत आपके सामने है। कल जो सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान थे, उन्होंने कहा कि दोबारा पाकिस्तान जो है उसी नहज के ऊपर आ चुका है जैसे पहले पाकिस्तान जो है वो दौलख्त हुआ। उस टाइम भी एक भुट्टो और दूसरे जर्नैल की बददिमागी की वजह से पाकिस्तान जो है वो दौलख्त हुआ, और अब भी पाकिस्तान उसी नहज के ऊपर है। जैसे कि हम आपके सामने पहले भी रखते रहे कि अगर कोई जिद बरकरार रखी जाएगी तो सिर्फ तबाही आएगी। अब वो वक्त नहीं है
कि आवाम जो है चुप करके घरों में बैठी रहेगी और आवाम कहेगी कि जी अब सब कुछ ठीक हो रहा है, हमारे अदारे जो हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब हर बंदे के कपड़े उतर चुके हैं जी। कोई बंदा नहीं बचा है। पिछले 10-11 माह में आवाम की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। आवाम को पता है कि कौन क्या कर रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, 75 साल बाद अरबों डॉलर का कर्जा है, आवाम भूखी मर रही है, तो इसमें किसने क्या किरदार अदा किया है? ये जो बड़े जोशीले बयानात और जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है बताया जाता था कि जी ये कर दिया, ये जद्दोजहद है, वो सब टोपी ड्रामा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो आवाम को ये सब कुछ जो है वो पता चल चुका है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने बिल्कुल बात को वाज़ेह कहा कि जी वो इन चोरों के साथ मिली हुई है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है, वो क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये बेसिकली मुझे जो है ये साइड पर करना चाहते हैं, मुझ पर कातलाना हमले ये बारहा दफ़ा कर चुके हैं। अभी भी इन्होंने 27 रमज़ान के बाद ये प्लान बनाया हुआ है कि ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो ज़मान पार के ऊपर करना है और मेरे साथियों को पकड़ रहे हैं, बेबुनियाद मुकदमे जो हैं वो बना रहे हैं। तो इस तरह करने से कुछ नहीं होगा। मैं जो है ईद के बाद एक प्रॉपर कैंपेन जो है शुरू करने जा रहा हूँ। आवाम को हम दोबारा से सड़कों के ऊपर निकालेंगे। और फवाद चौधरी साहब को भी आपने ट्वीट देख लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट को भी बेवकूफ़ अदारा बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, वो भी नाराज़ हैं। उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया गया था, तो उन्होंने बल्कि इस्तीफ़ा मांगने से पहले ही उन्होंने कहा था कि जी बड़ी मेहरबानी आपने मुझसे इस्तीफ़ा ले लिया है, मैं खुद भी इस पार्टी में नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने रात एक प्रोग्राम में बैठकर कहा कि मुल्क इनारकी की तरफ जा रहा है। इतने बड़े सीनियर रहनुमा हैं, वो कैसे ये बात कर सकते हैं? इसके साथ साथ कुछ बड़ी खबरें अहम हैं जी इमरान खान को लेकर। जो इमरान खान की बीवी हैं, बुशरा बीबी हैं, उनकी इद्दत को लेकर जो है फतवे दिलवाने की कोशिश है और बाकायदा ये ऑर्डर दे दिए गए हैं कि जी इसको लेकर जो है फतवा दिलवाया जाए। इमरान खान के खिलाफ कुफर के फतवे जो है दिलवा कर मजहबी रंग इसको दिया जाएगा और उसके बाद इनके ऊपर जो है कोई बम हमला, कोई खुदकुश हमला जो है करवाया जाएगा, ताकि सारा एक ड्रामा जैसे कि पहले रचाया गया था, जो कातिल था उसको पकड़ कर इसकी वीडियो जो है उसको कर दिया गया, सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया गया और रंग दिया गया कि ये एक जुनूनी मजहबी जुनूनी था। तो उसी तरह का जो है दोबारा रंग दिया जा रहा है और बाकायदा ये जो है ऑर्डर दे दिए गए हैं और बड़े हाई पावर लोगों ने ये ऑर्डर दिए हैं। अब आप बेहतर जानते हैं कि कौन से लोग हैं। अब आपको बता देते हैं कि जी हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने क्या कहा है, और जैसे कि उन्होंने पहले भी पार्लियामेंट में कहा कि जी अवाम के जो नुमाइंदे हैं और जो पार्लिमान है, जो आइन है, वो सबसे अफजल है। तो अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इजहार किया गया कि फौजी क़यादत अवामी हमायत के साथ आइनी जिम्मेदारियां निभाने का आज़म रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ रावलपिंडी में 257 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिस फोरम में पाकिस्तान को दरपेश बैरूनी और दाखिली सलामती चैलेंजेस के साथ मुल्की और इलाके सूरत हाल का जायजा लिया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात की तौसीक की गई कि अस्करी क़यादत को चैलेंजेस का मुकम्मल अदराक और पाकिस्तान की अवाम की हमायत के साथ अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ निभाने का अज़म रखते हैं। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी खतरात के खिलाफ कौमी रद्दअमल के मुकम्मल हमायत के लिए मुसल्लह फ़ौज के अज़म का अदा किया। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज मगरबी सरहद के साथ वाले इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रही है। दहशतगर्दी की लानत को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने के लिए पूरी कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाने की ज़रूरत है। ये जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से तमाम उसमें जो है ब्रीफिंग्स दी गई और उसके ऊपर जो है प्रॉपर जो है कार्रवाइयाँ करने का अज़म किया गया है। अब हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो कहते हैं कि ये तमाम शराइत पूरी हैं, IMF के पास कर्जा ना देने का कोई बहाना नहीं बचा है। अब IMF अगर ये पिछले कोई 3-4 माह से पाकिस्तान की ये जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब को देख रहा होगा, तो वो भी ये कह सकते हैं कि जी आपके पास भी तो खजाने में पैसे पड़े हैं, लेकिन आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको कह रहा है कि जी इलेक्शन के लिए पैसे दे दें, तो आप भी नहीं दे रहे हैं ना। आपके पास पैसे होने के बावजूद आप नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमारे पास भी जब हमने नहीं देने हैं तो आप जो मर्जी शराइतें पूरी कर लें, आप जो मर्जी कर लें, हम पैसे नहीं देंगे। तो बहरहाल ये अब मिन्नतें तरले और समझते हैं कि जी सारी शराइ जो पूरी कर दी। अब IMF के पास कोई बहाना नहीं बचा है। तो बहाने तो बहुत हैं, अगर वो आपको देख रहे होंगे और उन्हें पता है कि पाकिस्तान को हमने किस तरह डील करना है, इनकी औकात क्या है, तो वो देख रहे हैं। उन्हें भी पता है कि जी पिछले कितने महीनों से इमरान खान जो है वो इलेक्शन के लिए भागा फिर रहा है और इनके पास पैसे होने के बावजूद ये उसको हीले बहाने बना रहे हैं। तो वो आपको जानते हैं, आपके जो चेहरे हैं उनके सामने भी बेनकाब हो चुके हैं।
अब जी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो क्या कहते हैं, आलमी बैंक की सब्सिडीज़ ख़त्म करने की तजवीज़। आलमी बैंक ने बढ़ते माली खसारे को मुल्क की मईशत के लिए ख़तरनाक करार देते हुए सब्सिडीज़ ख़त्म करने की तजवीज़ जो है वो दे दी है। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए आलमी बैंक ने कर्ज़ों की मैनेजमेंट और सिंगल ट्रेजरी अकाउंट कायम करने की सिफारिश करते हुए कहा कि पाकिस्तान गैर ज़रूरी अखराजात और सब्सिडीज़ ख़त्म करके सालाना 2732 अरब रुपए की बचत कर सकता है। नेज़ रेवेन्यू में इजाफे इंतजामी इकदाम के जरिए GDP की 4% के मुसाफी बचत मुमकिन है। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्याती बजट महदूद करने से 315 अरब रुपए जो हैं बचाए जा सकते हैं। ये जी वर्ल्ड बैंक कह रहा है। अब देखते हैं हमारे इन लीडरान को कुछ अकल आ जाए और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जो है उनकी आंखें खुल जाएं। लेकिन वो तो सिर्फ एक उस काम में लगे हुए हैं कि इमरान खान को कैसे साइड पर करना है, इलेक्शन से कैसे भागना है और अपनी सियासत और अपना माल जो है उसको कैसे डबल ट्रिपल करना है, बस इसके अलावा इन्हें कोई वो नहीं है। मुफ्ता इस्माइल साहब ने एक दफ़ा दोबारा जो है जी बम का पहाड़ गिरा दिया है और वो क्या कहते हैं, लीडरशिप इस मकाम की अहल नहीं है जहां इसे बिठाया गया है। मुफ्ता इस्माइल साहब ये बड़े क्लोज हैं जनरल बाजवा के और जनरल बाजवा साहब इनको लगाने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं कि लीडरशिप इस मकाम की अहल नहीं है जहाँ इसे बिठाया गया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान जरदारी शरीफों फजलुर रहमान चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ का इम्तहान है कि रस्ते का तयन कौन करेगा। ये अदारों के मफाद या जिम्मेदारी की बात नहीं है। नए समाजी मुआहदे, नए निज़ाम की ज़रूरत है जो जवानों को रोज़गार दे सके। उन्होंने कहा कि अदारे चलाने वाले अपने हल्फ की पाबंदी करें तो मुल्क चल पड़ेगा। अब अदारे चलाने वाले अगर अपने हल्फ की पाबंदी करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम कोई भी अदारे के जो सरबराहान हैं वो अपने हल्फ की पाबंदी कर रहे हैं जी, लगता नहीं है। बातों की हद तक, डायलॉग की हद तक कह देना कि जी हम जो हैं वो अपने हल्फ की पासदारी कर रहे हैं, अगर होता तो ऐसा नहीं होता। इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है, मसले का हल शायद गगन अब्बासी या मुफ्ता इस्माइल के पास नहीं है। $4.5 अरब डॉलर का वफाकी बजट है, आज $2 अरब डॉलर से कम है। बुरी हालत फौज की भी हो चुकी है, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं चल सकता। मुल्क को 3 शफाफ इलेक्शन दे, दुनिया का यही फार्मूला है। शाहिद गगन अब्बासी ने कहा कि मुल्क में मसनूई क़यादत है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों में। ये लीडरशिप इस मकाम की अहल नहीं जहाँ बिठाया गया है। सियासी निज़ाम में एहतसाब बैलेट बॉक्स से होता है, बैलेट बॉक्स चोरी हो तो कैसे एहतसाब। नए सूबे बनाने से नए मसाइल हल होंगे, निचली सतह पर निज़ाम मजबूत बनाना होगा। तो ये बातें जी सबको पता है। और अब असल जो मसला है जी वो सिर्फ इमरान खान है, अपनी करप्शन को बचाना है। इमरान खान आएगा तो एहतसाब होगा, करप्शन बेनकाब होगी और जिन लोगों ने जुल्म किया है, जिन लोगों ने बेइंसाफ़ियाँ की हैं, वो सब के सब कटहरे में आएंगे। तो अब इस चीज़ की जंग है जी, अब देखते हैं कि कौन जीता है। अवाम जो पाकिस्तान की इमरान खान के साथ खड़ी है और बात यह है कि जी पिछले 75 साल से इस मुल्क के साथ जो है वो ये जुल्म किया जा रहा है और अब लगता यही है कि ये जुल्म का मिटने का वक्त आ चुका है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या बनता है। नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।